बेटा यूपी में किसको मिलेगा सरकारी कॉलेज जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि देख लो मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से और क्लियर भाषा में बता रहा हूं। पढ़ाता मैं 1-2 घंटे ही हूं और प्रतिदिन यूट्यूब पे क्लास चलती है, लेकिन जितना क्वेश्चंस बेटा हमने लड़ा दिए हैं ना यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, पूछ लेना अपने बच्चों से जो जिन्होंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दिया है। मतलब मैं आपको बताऊं कि हर बार बच्चों का यही फीडबैक है और हर दिन जो बच्चे 13 तारीख से ही जो बच्चे जा रहे हैं उनका सिर्फ एक ही कहना है कि सर आपने जो गेस्ट पेपर फ्री में दिया है पांडे जी टेक्निकल ऐप पर, उससे सारा क्वेश्चन मैच कर गया है, और जो आप यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उससे सारा क्वेश्चन मैच कर गया है। तो कहने का मतलब कि जो 10-10 घंटा जो 12-12 घंटा क्लास पढ़ा रहे हैं ना बेटा, वहां पढ़ने से बहुत अधिक लाभ तो आप सभी को नहीं ही मिला होगा। ठीक है, क्योंकि आप सोच करके चलो कि कोई विद्यार्थी कितना घंटा पढ़ सकता है, तो मुश्किल से 1 से 2 घंटा ही ज्यादा पढ़ सकता है। अगर उसको 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाया जाए, वो भी ऐसी चीजें जो पॉलिटेक्निक में नहीं आनी है, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने जो पढ़ाया वो मैं आज ताल ठोक के कह रहा हूं कि सारा पॉलिटेक्निक में वही आया है। ठीक है, 100%। आप किसी भी मतलब मैं इसलिए मैं क्लास नहीं ले रहा था, है ना, बीच में मैं ये देख रहा था कि भाई जो मैं पढ़ाया हूं उसमें से कितना परसेंट लड़ रहा है। मॉर्निंग के शिफ्ट में देखा, इवनिंग के शिफ्ट में देखा, आफ्टरनून के शिफ्ट में देखा, पेपर मैच। अब पेपर मैच है, जाहिर सी बात है बच्चे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। मेरे पास जितने बच्चों ने ओवरव्यू भेजा है उनमें से सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर 80-85 क्वेश्चन से ज़्यादा ही सही हुआ है। ठीक है, तो किसको सरकारी कॉलेज मिलेगा किसको नहीं मिलेगा डिटेल में समझ लेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो कि आप सभी को जो पांडे जी टेक्निकल चैनल है इसके तरफ से आपको जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में सरकारी कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होती है काउंसलिंग की। ठीक है, क्या प्रक्रिया होती है सर? तो ये प्रक्रिया होती है बेटा आप सभी की काउंसलिंग की। ठीक है, और काउंसलिंग बेटा पांडे जी टेक्निकल इस बार करने जा रहा है बिल्कुल फ्री। ठीक है, सबसे पहली बात ये समझ ली। इसके लिए बेटा आपको कहीं भी कोई भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग होगी पांडे जी टेक्निकल ऐप पर। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि आपको अपने फेवरेट सा ऐप पांडे जी टेक्निकल डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बेटा आप सभी की फ्री काउंसलिंग होनी है, जिस तरीके से फ्री में आप सभी को गेस्ट पेपर दिया गया था। ठीक है, अब कट ऑफ सुन लो और किसको मिलेगा सरकारी कॉलेज सुन लो। ठीक है, अगर आप देखोगे टोटल सरकारी कॉलेज में कॉलेजों की संख्या को, तो वहां पे आप सभी को बेटा मिलेगा लगभग 149 कॉलेज। ठीक है, 149 कॉलेज के आसपास, मतलब मान के चलो 150 कॉलेज है। अब इसमें जो सीटें हैं, जो आपकी टोटल सीट है, जैसे सिविल में 120 सीट, इलेक्ट्रिकल में 120 सीट, मैकेनिकल में 80 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 100 सीट, ऐसे जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैटेगरी वाइज होता है। कैटेगरी वाइज कैसे? कुछ सीटें डिवाइड हो जाएंगी यूआर में, कुछ सीटें डिवाइड हो जाएंगी ईडब्ल्यूएस में, कुछ सीटें डिवाइड हो जाएंगी ओबीसी में, कुछ एससी में, कुछ एसटी में, कुछ लड़कियों के लिए आरक्षित है, कुछ दिव्यांग के लिए। ठीक है, लड़कियों के लिए स्पेशल व्यवस्था है। इन 150 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में से लगभग मैं आपको बता दें अप्रॉक्स, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं आ रहा है, लगभग 10 के आसपास ऐसे कॉलेज हैं जो कि प्योर गर्ल्स पॉलिटेक्निक हैं। अब उसमें अगर आप बात करोगे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक लखनऊ का मेन कॉलेज है, तो मेन कॉलेज के अलावा भी एक कॉलेज है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ एडेटिव। और इसी तरीके से गोरखपुर में भी आपके पास 2 कॉलेज निकल के आएंगे। एक तो मेन है आपका जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर है, जस्ट उसके बगल में है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर। इस तरीके से कुमारी मायावती वाला भी कॉलेज है। तो 10 कॉलेज लगभग आपका मिल जाएगा गर्ल्स का, जो कि वहां पे सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होगा। ठीक है, अब बाकी आप मान करके चलो कि आपको जो है 141 या फिर 140 मान करके चलो कि कॉलेज में आपको चलना है। ठीक है, अब अगर आप तरीके से काउंसलिंग कराओगे तो बेटा अगर आपका नंबर कम भी रहेगा ना, तो कॉलेजों की संख्या आपकी जितनी है उसमें 1 सीट आपको जरूर मिल जाएगी। काउंसलिंग 1, 2, 3 राउंड में नहीं होगा, 1, 2, 3 राउंड में ही पूरी सीटें नहीं भर जाएंगे। काउंसलिंग की जो सीटें बेटा भरेंगी कम से कम नहीं भी तो पिछली बार 7 से 8 राउंड आपका गया था, और आखिरी तक जो कॉलेज मिला था, जो मैंने पर्सनल काउंसलिंग किया था, हमारी टीम और हम लोग भी काउंसलिंग करते हैं, लेकिन इस बार जो है मैं सोच रहा हूँ काउंसलिंग पूरा फ्री करने का, क्योंकि इस बार जो है कोई चार्जेस किसी से नहीं लिया जाएगा। सब कुछ काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी A to Z सब फ्री में दे दिया जाएगा। आप अपने दुकान पे जाकर के अपना काउंसलिंग करा लेना। ठीक है, दुकान वाले मुश्किल से 50 से 60 रुपए लेंगे, मुश्किल से 100 रुपए ही लेंगे। बस उनको आप कॉलेज की लिस्ट दे देना, जो मैं बताऊंगा वो दे देना, मामला क्लियर। ठीक है,
7 से 8 राउंड बेटा आपके पास होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ठीक है। 7 से 8 राउंड ही होंगे आपके पास और इसमें आपको कॉलेज मिल जाने हैं, ठीक है। तरीके से काउंसलिंग कराएंगे तो ओबीसी एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आप 150 या 120 के आसपास भी रहते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन काउंसलिंग तरीके से कराना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहली बात, मान लो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है, ठीक है, चाहे लखनऊ छोड़ो, आप लोग कहोगे सर ये टॉप का कॉलेज है, हम लोग ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर उतना नहीं आ पाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कानपुर का एग्जांपल ले लो, मान लो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेटा 120 सीट है और ये सीटें भर चुकी हैं, तो अब जो है मान लो कि 120 बच्चों ने एडमिशन यहाँ ले लिया है, फिर चाहे उनका नंबर कोई भी हो, तो अगर आपका 350 भी नंबर रहेगा ना बेटा तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि सीटों की संख्या होती है बेटा फिक्स, ठीक है, सीटों की संख्या होती है फिक्स और हर कॉलेजों में सीटों की संख्या फिक्स होती है। अब यहाँ पे मान लो कि 120 अगर सीट है कहीं तो 120 सीट भी यूआर को नहीं चली जाएगी, 120 आपकी ओबीसी में भी पूरी नहीं चली जाएगी, 120 में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि कितने उसमें यूआर बैठेगा, कितना ईडब्ल्यूएस आएगा, कितना ओबीसी आएगा, कितना एससी आएगा, कितना एसटी आएगा, कितने दिव्यांग आएंगे, कितनी लड़कियां आएंगी, ठीक है। अब इसमें भी आप सभी का वर्गीकरण होगा तो जाहिर सी बात है उसी अकॉर्डिंग एडमिशन होगा, ठीक है। अब मान करके चलो कि एससी के लिए यहाँ पे मान करके चलो कि अगर मान के चलो कि 20 सीट रिजर्व है, तो अब यहाँ पे जो है जनरल वाला चाहे ओबीसी वाला चाहे आपका कितना भी नंबर लेकर के उनका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए जब आप काउंसलिंग कराते हो तो 2 तरीके के रैंक दिए जाते हैं, एक तो आपके पास निकल के आएगा ओपन रैंक जो कि सबके लिए होगा, सबके लिए समान होगा, एक आपके लिए जो होगा वो कैटेगरी रैंक होगा जो कि आप सभी का, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का सबका अलग अलग आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो टेंशन, फ्री हो जाइए माइंड से। और नंबर कम भी रहेगा बेटा तो कॉलेज आपको मिलेगा, बस डाउनलोड कीजिए पांडे जी टेक्निकल ऐप को और प्ले स्टोर में जाकर सिंपल पांडे जी टेक्निकल ऐप लिखना है। वहाँ पे जिनका पेपर नहीं हुआ है वो पॉलिटेक्निक का गेस्ट पेपर देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिनका पेपर हो गया है चुपचाप आप इंस्टॉल करके बैठ जाइए, काउंसलिंग के पूरी सेशन हम वहीं पे लगा देंगे और काउंसलिंग से संबंधित सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी को 500-600 रुपये देने की बेटा जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा जो बात है मैं क्लियर बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमेशा से हर बार से बेटा हमारी टीम काउंसलिंग के लिए चार्ज करती थी 500 रुपये 600 रुपये और हर साल चार्ज करती थी, लेकिन इस बार बेहतरीन तरीके से आप सभी के लिए सब कुछ फ्री किया जा रहा है। तो जब फ्री है तो उसका लाभ लीजिए और कहीं पैसे वेस्ट मत कीजिए, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर। नंबर कम रहेगा तो मैं हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके फॉलो करके बैठे रहना है। जो वीडियोस मैं डालता हूँ उसको देखना है कि सर क्या बता रहे हैं, उस पर सोचना है, समझना है, तब जाकर के बेटा आपको स्टेप्स लेने हैं, ओके। बाय बाय, टेक केयर।